नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे जो पशुपालक मित्र हैं, हमारे जो गौपालक हैं, जो गाय के संवर्धन में लगे हैं, वो चाहते हैं कि गाय की संख्या निरंतर बढ़े, गाय स्वस्थ हो और गाय के जो पालक हैं, उनको समृद्धि लौट आए। तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है और हमें अपने दिमाग में ये बड़ी बात बैठा लेना चाहिए कि आज तक कोई भी गौपालक दूध बेच के करोड़पति नहीं हुआ, धनपति नहीं हुआ, आर्थिक स्थिति में उसने सुधार नहीं किया। गौ संवर्धन का या गाय से पशुपालन से आप तब तक लाभ नहीं ले सकते जब तक आप दूध के अलावा, क्योंकि दूध तो एक बाय प्रोडक्ट है, दूध आप बेच सकते हैं, दूध का सपरेटा निकाल के क्रीम के साथ दूध बेच सकते हैं, या फिर आप दही बेच सकते हैं, छाछ बेच सकते हैं, या फिर दही जमा के आप मक्खन निकाल के मक्खन बेच सकते हैं, या घी का व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन दूध की मात्रा तो उतनी रहनी है। आप यदि गौपालक हैं, पशुपालक हैं, तो यदि आप अच्छी नस्ल के, अच्छी उन्नत क्वालिटी के पशु पैदा कर सकें, आप गाय पालक हैं तो गाय की बछड़ी अच्छी क्वालिटी की पैदा कर सकें, अच्छी मात्रा में दूध देने वाली बछड़ी आपके घर जन्म ले। और ऐसे ही यदि आप भैंस आदि दूसरे पशु पालते हैं और उनसे आप स्वस्थ और उन्नतशील, अच्छे विकसित पशुओं को जन्म दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप धन की कमाई कर सकते हैं, आप अच्छे धनपति बन सकते हैं। दूध के माध्यम से आज तक कोई भी करोड़पति नहीं हुआ, ये बात हमें बैठा लेनी चाहिए। एक समय तो ऐसा था कि हमारे यहाँ दूध बिकता ही नहीं था, फिर दूध की दही की नदियां बहती थी, फिर भी हम सोने की चिड़िया वाला देश के रूप से पहचाने जाते थे, क्योंकि हमने दूध बेच के कभी आय नहीं की। तो हमारे गौ पालकों को, पशुपालकों को एक बात तो बैठा देना चाहिए, यदि वो गौपालक हैं तो आपको दूध की बजाय गाय के स्वास्थ्य पर, आप जो गाय रखते हैं, आप जो पशु रखते हैं, उसके स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। दूध भी अच्छी मात्रा में हो, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। उसके खाने पीने और उसकी जो दूसरी गतिविधियां हैं, उन पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। आपकी गाय को या भैंस को समय पर पुनः हीट में आना चाहिए, गर्भ धारण करना चाहिए, स्वस्थ जो गर्भ की अवस्था है व्यतीत हो और स्वस्थ शिशु को जन्म दे, और जो जो बच्चा पैदा हो उसका विकास अच्छी गति से हो, और विकास विकास ही अच्छी गति से ना हो, वो बछड़ा या बछड़ी समय के अनुसार अपनी जवानी पे आए, गर्भ धारण करे और आपके लिए एक दूसरी श्रृंखला शुरुआत कर सके। तो यदि आप गाय पालक हैं तो आप गाय के स्वास्थ्य के साथ में, गाय के दूध के साथ में, गाय की जो बछड़ी है उसकी उसके विकास पर, उसके स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दें। और इसकी आवश्यकता आपको उसी समय से हो जाती है जब आपकी गाय गर्भवती होती है। जब गाय गर्भवती हो जाए तो तीसरे चौथे महीने से उसकी खुराक पर, उसके खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे हम अपने घर परिवार की स्त्रियों के साथ करते हैं। और हम उनके स्वास्थ्य पे ही ध्यान नहीं देते, हम तो गर्भ धारण करने से पहले ही योजनाएं बनाने लगते हैं। गर्भ धारण पहले से स्त्रियों को, पुरुषों को अतिरिक्त जो खुराक वाला भोजन कराया जाता है, अच्छी शक्तिवर्धक खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, ताकि उनकी गर्भाधान में स्वस्थ बच्चे का विकास हो सके। यही प्रक्रिया हमें गाय के साथ भी अपना लेनी चाहिए यदि आप गौपालक हैं और स्वस्थ बछड़ी को जन्म देना चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत कंपटीशन है। आज हमारे आसपास ऐसे गाय आ गई हैं जो 40-50 लीटर तो दूध देती हैं, और उनकी तुलना में यदि हम देसी गाय की बात करें तो देसी गाय तो अभी 1-1.5 लीटर के आसपास ही अटकी हुई है। कुछ गाय हैं जो 15 लीटर तक दूध दे सकती हैं, लेकिन उनके अंदर भी एम्ब्रियोज का हाथ बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल ब्राजील से कुछ ऐसे एम्ब्रियो आए थे और उनसे ऐसी गाय पैदा की हैं जो 25-30 लीटर दूध देती हैं। आजकल तो गिर की क्रॉस ब्रीड भी आ गई है। आप गिर को कई दूसरी गाय की जो ब्रीड हैं, जो विदेशी ब्रीड हैं, उनके सीवन से आप गर्भ धारण कराते हो, उनके जो बच्चा होता है उसको गिर क्रॉस कहते हैं, और उनसे आप दूध ले रहे हो तो 15 लीटर तक तो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो आप यदि गौपालक हैं, कृषि पालक हैं, पशुपालक हैं, तो आपको एक बात अवश्य ध्यान दे लेना चाहिए कि जो आपकी गाय है वो दूध तो दे ही दे, उसका जो बछड़ा है, जो बछड़ी है, क्योंकि आजकल बछड़े की ज्यादा प्रमुखता नहीं हो, क्योंकि हम खेती तो करते नहीं, हम भार दोहन का काम भी नहीं करते, तो बछड़ी पर ही हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। इसलिए हमें बछड़ी के ही जो स्वास्थ्य है, विकास है, उस पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। तो यदि आपकी गाय अभी ब्याई है तो
पहले दिन से ही, वैसे मैं तो कहता हूँ कि गर्भाधान की जो प्रक्रिया है तभी इसे पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आपने ध्यान नहीं दे पाए और आपकी गाय यदि ब्याने वाली है, 1-2 दिन में ब्याने वाली है, तो उसकी तैयारी कर लें। सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही आपकी गाय ब्याए, जो बछड़ी जन्म ले, उसके स्वास्थ्य पर, उसकी खुराक पर उसी दिन से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहले तो जैसे कि प्रक्रिया है, जैसे कि नियम है कि बच्चा जब भी जन्म लेता है तो उनको खिस पिलाते हैं। क्लस्ट्रम जो होता है, जो जो पहली जो दूध निकलता है माँ का, वो हम उसको सेवन कराते हैं और उसमें पर्याप्त पोषक तत्व रहते हैं, बड़े पर्याप्त उपयोगी रसायन भी रहते हैं। ऐसे सैकड़ों रसायनों का पता चल चुका है जो कई तरह की बीमारी से बचाते हैं, हमारे जो शारीरिक अंग हैं उनके विकास को, और जो जो बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिन्हें जीवन में हमें एक रक्षण का कार्य देना है, जीवन में हमारे लिए बहुत उपयुक्ति भूमिका निभानी है, उसमें भी इस खीस की जो केमिकल हैं, खीस के रसायन हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आप बच्चा जब भी जन्म ले उसके तत्क्षण के पश्चात 1 डेढ़ घंटे के अंदर अंदर कोशिश करें कि गाय का दूध उसको पिला दिया जाए, उसको खीस का सेवन करा दिया जाए। यदि अभी तक उसने जीर नहीं निकाली है तो जीर डालने का आप इंतजार ना करें, आप कोशिश करें कि 1 डेढ़ घंटे के अंदर अंदर बच्चे को उसका खीस पिला दी जाए। खीस की कितनी मात्रा पिलाने देनी चाहिए, ये बात पे ध्यान देने में है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ गोपालक कहते हैं कि वो तो चारों थनों का दूध ही अपनी गाय के बच्चे को पिला देते हैं। यदि उसकी गाय 15 लीटर दूध दे रही है तो ऐसे में तो बच्चा मर जाएगा। जितना ज़्यादा मात्रा में दूध पिएगा, उसको कई तरह की व्याधियाँ खड़ी हो जाएँगी और उसके जीवन बचने की संभावना बहुत कम बच जाती है। तो ऐसे में खीस की मात्रा, जो वज़न है बच्चे का, उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 10% को भी 3 मात्राओं में बाँट कर। यदि बच्चे का वज़न 20 केजी के आस-पास है तो 2 लीटर खीस है, उसको दो कम से कम 3 मात्रा में बाँट के बच्चे को पिलाएँ। 2 लीटर का जो खीस है, उसे 3 मात्रा में विभाजित करके पिलाएँ। 2 बार सीधे थनों से दे सकते हैं और 1 बार उसे किसी बोतल आदि से दे सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और पहले हफ्ते तक अपने बच्चे को केवल माँ का खीस ही पिलाएँ, माँ का दूध ही दें। हाँ, दूसरे हफ्ते तक खीस की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरे हफ्ते तक वो खीस नहीं रहती, सामान्य दूध बन जाता है। तो ऐसे में यदि आप 2 लीटर से अपने खीस की शुरुआत की है, तो दूसरे हफ्ते तक उसको 2.5 लीटर तक ले जा सकते हैं। लेकिन दूसरे लीटर तक कुछ दूसरी चीज़ें देने की आवश्यकता होती है। वैसे आजकल एक चीज़ और प्रक्रिया है, कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे हफ्ता से बच्चे को गाय का जो पूरा दूध है वो नहीं पिलाना चाहिए। आप जो माँ जो दूध देती है, गाय जो दूध दे रही है, उसकी कटौती करके उसकी कटौती को आप, जो सपेटा दूध होता है, जो बाजार में दूध मिलता है, उससे कमी पूरी कर सकते हैं। यदि आप सीधा पिलाना चाहें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरे हफ्ते तक आपको अपने बछड़े को काफ स्टार्टर जो होता है, काफी वृद्धि कर जो खाद्य होते हैं, उनकी शुरुआत करानी बहुत आवश्यक है। और उसके अलावा मेरा प्रयोग तो अनुभव ये है, और मेरा क्यों आज आज का अनुभव भी यही है, और पूरा पश्चिमी जो जगत है इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहा है, और इसी से उन्होंने ऐसी गायों को पैदा किया है जो आज 25, 30, 40 लीटर तक दूध देती हैं। इजराइल की गाय का एवरेज तो 35 लीटर है। अमेरिका की गायों का जो एवरेज है वो 30 लीटर के आसपास है। इसी तरह ब्राजील है, दूसरी कंट्री यहाँ न्यूजीलैंड है, उनका एवरेज भी 25 लीटर के ऊपर है, और हमारे यहाँ तो है नहीं, क्योंकि वो अपने जो गाय के बच्चे बछड़ियाँ हैं उनके पालन पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं। तो ऐसे में वो दूसरे हफ्ते तक, दूसरा जब ऐसे ही दूसरा हफ्ता शुरू होता है, उसे काप स्टार्टर के साथ में ग्रोथ प्रमोटर देना शुरू कर देते हैं। ये ग्रोथ प्रमोटर ऐसे रसायन हैं या ऐसे टॉनिक हैं जो बच्चे की जो पोषक तत्व की जरूरतों को सहजता से पूरा कर देते हैं। इसमें बहुत सारे खनिज तत्व रहते हैं, जो रेयर खनिज तत्व भी होते हैं, जो सामान्यतः सामान्य मिक्सचरों में नहीं होते, जैसे कोबाल्ट है, सेलेनियम है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है। ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण खनिज हैं जो अल्प मात्रा में होते हैं, लेकिन बहुत उपयोगी होते हैं, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, गाय की जो क्षमता है उसको निखारने में बहुत महत्वपूर्ण निभाते हैं। तो वो मिक्सचर उसको प्रयोग कराते हैं। इसके साथ में अमीनो एसिड्स, प्रोटीन के जो घटक हैं, प्रोटीन की संरचना इन्हीं अमीनो एसिड्स होती है, तो प्रोटीन के मिक्सचर भी देते हैं,
और यही प्रोटीन दूध उत्पादन में विशेष भूमिका निभाता है। प्रोटीन की यदि कमी है तो शारीरिक विकास प्रभावित हो जाता है। प्रोटीन से ही, अमीनो एसिड से ही मांस आदि की संरचना होती है, ऊतक की विकास होता है, थनों का विकास होता है या दूध पैदा होता है, तो इसकी भी आवश्यकता होती है। तीसरे जो ऐसे जो ग्रोथ प्रमोटर हैं उनमें अमीनो एसिड, रेयर खनिज तत्व और खनिज तत्वों के अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया कल्चर भी होते हैं, ईस्ट कल्चर भी होते हैं, जो उसकी पाचन प्रक्रिया में बहुत मदद करते हैं। और दूसरे सप्ताह के बाद जो गाय की बछड़ियां हैं उनको सूखा चारा भी शुरू कर देना चाहिए। यदि आप इस तरह से अपने बछड़े की देखभाल करेंगे, बछड़े की पालना करेंगे और बछड़िया यदि समय पर, तो देखेंगे उसके वजन में 4 महीने के होते-होते करीब-करीब 2 गुना वृद्धि हो जाती है। यदि जन्म उसने 25 से 20 केजी से लिया है तो उसके वजन में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। और ऐसे में आप यदि बछड़ी को सही तरीके से आहार देते चले जाएँगे तो उसका 1.5 साल के आस-पास हीट पे आ जाना, अपनी वयस्कता को प्राप्त कर लेना, बछड़ी से गाय के रूप में रूपांतरित हो जाना सहज है। तो इस तरह से आप अपने गौपालन को बढ़ा सकते हैं, गाय की नस्ल में सुधार कर सकते हैं और अपने आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।